डॉक्टर साहब लखनऊ से आए हैं और उनसे थोड़ी बहुत बात करेंगे। लखनऊ राजधानी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर से डॉक्टर सचिन यादव अनुराग जनरल फिजिशियन और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय सिंह जनरल फिजिशियन क्रिटिकल केयर के। सर्वप्रथम तो आप लोगों का स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। सबसे पहले हमारी तरफ लखनऊ राजधानी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के बारे में कुछ बात बताइए। सचिन डॉक्टर साहब से आप बात कर रहे हैं हम। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो लखनऊ राजधानी हॉस्पिटल है ये 2020 से संचालित हो रहा लखनऊ के अंदर, और हम लोग बहुत टाइम पहले से काम कर रहे हैं यहाँ नेपाल के लोगों के साथ में मिल के, और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का जो पेशेंट जाता है उसके साथ में रहने की व्यवस्था फ्री, खाने का कोई चार्ज नहीं, और जो बहुत ही गरीब पेशेंट है जिनके पास में पैसा नहीं, बेचारे गरीब इलाज करवाने के लिए भी पैसा उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनके साथ में इलाज में भी कम से कम में और बेड चार्ज भी नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन मिल पाने के कारण पेशेंट भ्रमित होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास में, पूरा पैनल है, CRM, वेंटिलेटर, डायलिसिस, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। तो क्रिटिकल केयर क्या क्या ऐसी सेवाएं हैं जो हम लोगों को वहाँ पे मिलेगा, जो हम लोग यहाँ वहाँ जाके एक एश्योर हो सकते हैं कि हम लोग यहाँ आए हैं तो अच्छा होगा? क्या ऐसा सर्विस है? देखिए, क्रिटिकल केयर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है न्यूरो। कोई ट्रामेटिक चोट होती है, जैसे चोट लगी, दिमाग में हेड इंजरी हो गई, पैर टूट गया, या और भी कहीं चोट लगी, उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट करना, उसको क्रिटिकल केयर बोलते हैं। जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और बात नहीं कर पाने कंडीशन में होता है, पेशेंट होश में नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ों में ये होता है कि यहाँ पे इक्विपमेंट अच्छे ना होने की वजह से वहाँ पे सारी चीज़ें डायग्नोस हो जाती हैं, और वहाँ पे क्रिटिकल केयर का डिपार्टमेंट हमारा अलग बना हुआ है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग हैं, और कह सकते हैं न्यूरो सर्जन अलग हैं। हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर हमारे पास में अवेलेबल है। वहाँ आपको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। लखनऊ में तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं और अच्छे इलाज करने वाले हॉस्पिटल हैं। जी जी, हम लोग आप के लखनऊ हॉस्पिटल में क्यों जाएं? क्या है ऐसा कि जी जी, बहुत अच्छी बात ये आपने कही। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है, जैसे इंडिया में भी हॉस्पिटल कमी नहीं, और ख़ासकर लखनऊ में तो हर एक दूसरी बिल्डिंग में हॉस्पिटल है। जब आप किसी के माध्यम से जा रहे हैं, किसी के जानने वाले के थ्रू जा रहे हैं, तो आपका इलाज सही होगा और कम से कम पैसे में आपका इलाज होगा। अन्यथा आप किसी दूसरे के थ्रू जा रहे हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, होता क्या है, नहीं, लोगों जहन में एक सवाल बन गया, नहीं हमको PGI ही दिखाना है, अपोलो ही दिखाना, वेदांता भी दिखाना है, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा वेस्ट चला जाता है। उसके बाद में रिज़ल्ट ऐसा नहीं मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा पुअर, आर्थिक रूप से टूट जाता है। तो हम उस सेक्टर में काम कर रहे हैं कि जिसके पास कम पैसा भी है वो हमारे यहाँ आके इलाज करवाए और सस्ता इलाज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे टर्म्स अच्छे बने रहें और हम लोगों हमेशा आपके साथ में मिल के कंधे से कंधा मिला के काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को कहने का मतलब क्या है कि जो लोग यहाँ से उपचार के लिए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जी, वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट रहता वही है। ट्रीटमेंट सेम रहेगा। आपके जो लखनऊ राजधानी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में अगर कोई मरीज जाता है तो उसका कम से कम खर्चा में, जहाँ अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल में जो खर्च होता है उससे बहुत कम खर्च में बहुत मरीज ठीक हो सकता है। बहुत कम ऐसा है कि हम लोग अभी नेपाल, जो नेपाली लोग वहाँ पे जाते हैं ना, एक तो ओपन बॉर्डर है तो इजी एक्सेस तो हो ही गया, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे? एक्चुअली यहाँ जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, नेपालगंज बॉर्डर जैसे क्रॉस करोगे, आप एक बार हमें कॉल कर दोगे तो हमारी एम्बुलेंस रहती है, वो आपको निःशुल्क हमारे अस्पताल तक छोड़ देगी, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगी, क्योंकि आपको देना भी नहीं उसका पैसा। हमारे अस्पताल की एम्बुलेंस रहती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ठीक है, ऐसा भी सुनने में आता है कि जो लोग नेपाली मरीज लोग हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जाके ना जो पैसा है वो उन लोग ज़्यादा खर्च होता है, आपने अभी कहा, तो वो ठगी हो रहा है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर भाषा का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, और मेडिकल टर्म में तो क्या होता है ना, उसने लिख दिया, डॉक्टर ने लिख दिया तो खत्म। क्योंकि अगर मरीज तो उसको जैसे भी बचाना है ना, जितना ही पैसा बोलेगा वो खर्च कर देगा। लेकिन ऐसा क्या आप लोग ऐसा क्या एश्योर कर सकते हैं कि हम लोग आपको ट्रस्ट करें कि हाँ वहाँ जाएंगे तो हम लोग
ठगेंगे नहीं। जी जी जी। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं नीरज भाई, नीरज दाई हमारे अस्पताल में खुद जा चुके हैं और बहुत सारे पेशेंट भेज चुके हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये आपको तभी श्योर आप हो सकते हैं जब तक आप हमको सेवा का मौका एक बार नहीं देंगे। हम आपसे कह कुछ और रहे हैं, आप मन में कुछ और सोच रहे हैं, जब तक हम सेवा का अवसर नहीं देंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा चीज़ें हैं क्या, हम बोल क्या रहे हैं। आप एक बार भेजेंगे, आपको सेकंड टाइम कॉल करने की ज़रूरत खुद ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा हाँ डॉक्टर साहब ने अच्छे से ट्रीट किया, कम से कम पैसे में मेरा इलाज कर दिया और मेरा विराम भी ठीक हो गया है। और सर एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी 5 दिन से यहाँ नेपाल में मैंने विज़िट किया, काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिला। उनके दिमाग में एक जहन ये चल रहा है कि लखनऊ में जाएंगे तो मेरी किडनी निकाल ली जाएगी, बड़े बड़े ऑर्गन्स ये निकाल लिए जाएंगे। तो ये इस तरह की बातें बिल्कुल ही फिजूल बातें हैं, ये समझ लीजिए। ये मतलब वहम है, पब्लिकली वहम है, इसको अपने जहन में मत रखिए। और मैं सबसे यहाँ की नेपाल की जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने जहन से सारी बातें निकालें। अभी आपने कहा कि एम्बुलेंस हम लोग रुपया बॉर्डर क्रॉस करेंगे या लखनऊ पहुँच जाएंगे, वहाँ एम्बुलेंस कॉल भेज देंगे तो वो एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल तक पहुँचा देगा निःशुल्क। क्या वो निःशुल्क आप कैसे वो संचालन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो खर्च लगता है, ड्राइवर का चार्ज लगता है। तो क्या वो पैसा आप दवाई में ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे? या वो पैसा मैं कहीं नहीं ऐड करूँगा, ना ही दवाई में, ना ही कहीं। एक्चुअली मेरे खुद की अपने अस्पताल की गाड़ी है, जो भी उसका फ्यूल का खर्चा आएगा वो अस्पताल संस्था दे देगी हमारी। हाँ ठीक है। आपका कोई कंटैक्ट पर्सन ऐसा कोई जो कंटैक्ट पर्सन यहाँ नेपाल में कोई है? नेपालगंज में हमारी साथी हैं माया चंद जी, और इनकी बड़ी बहन है सोनू सिंह, वो मेरे यहाँ अस्पताल में ही रहती हैं। और यहाँ का कम से कम 4 से 5 नेपाली स्टाफ मेरे पास में प्रॉपर काम कर रहा है। 5 नेपाली स्टाफ प्रॉपर काम कर रहा है मेरे पास में। तो कोई मरीज़ वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है? आज ही पेशेंट गया हुआ है और शायद अस्पताल पहुंच भी रहा है। ओके, तो यहाँ नेपाल में कांटेक्ट पर्सन माया चंद जैसे जी माया चंद जी का कांटेक्ट नंबर है। और सर बाकी आप लोगों को ऐसा कोई, जैसे हम लोग यहाँ पे ना नेपाल पे जो डॉक्टर लोग हैं हॉस्पिटल के या मेडिकल कॉलेज या कोई भी डॉक्टर, कभी कभार क्या होता है ना, वो मरीज़ दूर रहता है, तो उसका जो पहले किया हुआ ट्रीटमेंट किया हुआ जो रिपोर्ट रहता है उसको भेज के इसको क्या कर सकते हैं और कैसे आ सकते हैं, कितने टाइम लग सकता है, ऐसा जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसा फैसिलिटी दे सकते हैं कि नहीं व्हाट्सएप के माध्यम से? बिल्कुल दे सकते हैं। एक्चुअली कुछ सारी बीमारियां ऐसी होती जब तक नहीं देंगे, तब तक देखेंगे नहीं, तब तक हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसको हम फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे, पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही ट्रीट कर सकते हैं। कुछ नॉर्मल जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया या और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। जैसे आपकी सर्जिकल हो गया, कोई सर्जिकल मूवमेंट है तो फ़ोन कोई भी नहीं सही कर सकता है, ये चीज़ें। एक ऐसा माहौल रहता है जो मरीज़ लेके जाता है ना, वो जो केयर गिवर होता है उसका फैमिली या कोई दोस्त हो सकता है, तो वो इतने चिंतित रहता है कि हॉस्पिटल मरीज़ लेके जा रहा है, क्या होगा कैसे होगा। तो उसमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए उसके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपके स्टाफ मेंबर का जो व्यवहार रवैया बोल सकते हैं या व्यवहार कैसा रहता है, आप लोगों का कैसा रहता है? क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर करो ऐसा सुनने में आया। मैं भी दो 3 बार गया हूँ बहराइच से लखनऊ तक जी, हॉस्पिटल में गया हूँ। पता नहीं क्या नाम था हॉस्पिटल का, एक दोस्त था बीमार पड़ गया था, वहाँ लेके गया था। इतना बुरा व्यवहार था कि दोबारा वहाँ जाना ना पड़े, ऐसा मुझे फील हुआ। तो ऐसा क्या आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में और स्टाफ में ऐसा क्या आपने किया कि जो मरीज़ के साथ इतना अच्छा व्यवहार हो कि दोबारा वो दोस्त को भी हाँ वहाँ अच्छा है, वहाँ जा सकता है, वो बोलने में मजबूर हो जाए? क्या ऐसा कुछ? बिल्कुल। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी संस्था है, वो ह्यूमन बिहेवियर पे ही काम कर रही है, मानवता पे ही काम कर रही है। सपोज दैट आपसे मैं फर्स्ट टाइम अच्छे से मीट नहीं किया, मेरे स्टाफ ने अच्छे से आपसे कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो सेकंड टाइम आप नहीं जाएंगे। मैंने आपसे फिर कहा, हमें अच्छे टर्म्स बना के अच्छा काम करना है और लॉन्ग टाइम तक काम करना। अगर मरीज को ऐसा फील हुआ तो कोई कंप्लेंट बॉक्स है वहाँ पे? बिल्कुल वहाँ पे स्टाफ है। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे आपको एक नेपाली स्टाफ मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप नेपाली लैंग्वेज में उससे कह सकते हैं और वो हम तक आएगा, पूरी बात मुझे बताएगा। ये चीज़ है। ओके, लास्ट में कुछ हम यहाँ पे आए हैं, नेपाल पे आए हैं ना, तो उस हॉस्पिटल के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे आप?
एक्चुअली हॉस्पिटल के बारे में जितने भी आपके सवालात थे मैंने आपको बताया। बाकी और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँ, सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लखनऊ राजधानी हॉस्पिटल में आपका तहे दिल से स्वागत है।